हेलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्टिंग सर्किट ऑफ एएलएस एडीसी सिस्टम जो व्हीकल हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा और कुछ इजी तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। पहले देखते हैं इसमें मेन कंपोनेंट्स क्या क्या है। ये देखिए डीसी कन्वर्टर 24 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। उसके बाद इधर देखिए नीचे एक ईसीएम लगा हुआ है। इधर देखिए एक 5 रिले लगे हुए हैं जो स्टार्टिंग सर्किट के लिए लगा हुआ है। साथ ही एक ग्रिड हीटर जो ग्रिड हीटर के लिए जाता है उसके लिए रिले है। ये फ्यूज है जो स्टार्टिंग सर्किट में लगा हुआ है। चलिए आप पहले मैं आप लोग को थ्योरी से बताने की कोशिश करूंगा ताकि कुछ अच्छे तरीके से समझ पाए। पहले देखिए 2 बैटरी हैं 12-12 वोल्ट के, उसको मैं सीरीज में कनेक्ट किया और यहाँ से सप्लाई 24 वोल्ट 15 एम्पियर फ्यूज से होते हुए इग्निशन स्विच के बी पॉजिटिव में जाके करंट रुका हुआ है। इससे पहले 2 पैरेलल कनेक्शन यहाँ से निकलते हैं। एक F3 फ्यूज से होते हुए एक्सिलरी के 30 नंबर पिन में जाके रुकता है। एक्सिलरी जो रिले हैं उसके 30 नंबर पिन में जाके रुका हुआ है। दूसरा कनेक्शन यहाँ से F4 फ्यूज से होते हुए होल्ड रिले के 30 नंबर पिन में जाके रुका हुआ है। ये पहला स्टेप है। स्टेप वाइज में समझाने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट स्टेप है कि यहाँ से 24 वोल्ट सप्लाई बी पॉजिटिव इग्निशन स्विच के बी पॉजिटिव में रुका हुआ है। उससे पहले एक पैरेलल कनेक्शन जा रहा है जो F3 फ्यूज से होते हुए एक्सिलरी के 30 नंबर पिन में जाके रुका हुआ है सप्लाई। और एक सप्लाई यहाँ से F4 फ्यूज से होते हुए होल्ड रिले के 30 नंबर पिन में जाके रुका हुआ। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में क्या है कि जब हम इग्निशन स्विच को ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद सप्लाई यहाँ से 2 भागों में बढ़ जाता है। पहला डायोड से होते हुए डीसी कन्वर्टर जो 24 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, एक सप्लाई इसमें जाता है और दूसरा सप्लाई इग्निशन रिले के 86 नंबर में जाता है। और 85 पहले से ऑलरेडी यहाँ से ग्राउंड किया हुआ है तो ये कॉइल इनर्जाइज हो जाएगा। बट इसमें 30 नंबर में अभी सप्लाई नहीं है तो ये रिले इग्निशन रिले ऑपरेट नहीं होगा। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद डीसी कन्वर्टर में सप्लाई यहाँ से आउट होगा, आउट 12 वोल्ट होगा, है ना। तो यहाँ से सप्लाई 2 भागों में बढ़ जाएगा। एक सप्लाई F2 फ्यूज से होते हुए ये डायग्नोस्टिक कपलर के लिए जाता है। डायग्नोस्टिक कनेक्टर जो लगा हुआ है जिसमें हम स्कैन टूल लगाते हैं उसमें गया हुआ है। और दूसरा सप्लाई F1 फ्यूज से होते हुए यहाँ 2 भागों में बढ़ता है। एक इग्निशन रिले के 30 नंबर पिन में जाके पिन में जाता है और दूसरा सप्लाई मेन रिले के 30 नंबर और 86 नंबर में सप्लाई जाता है। ये तो पहले कॉइल इनर्जाइज हो रखा है क्योंकि 86 नंबर में सप्लाई आया और 85 में ग्राउंड किया हुआ है। तो कॉइल ऑलरेडी पहले से फर्स्ट स्टेप में जो बताया था कि ये इनर्जाइज हो रखा है। और ये 30 नंबर में भी कनेक्शन आ चुका है, सप्लाई आ गया। तो ये कॉइल जो है मैग्नेट बनेगा और अपनी ओर खींचेगा तो 30 और 87 को कनेक्ट कर देगा। 87 का सप्लाई ईसीएम के K37 में जाता है। ये देखिए K37 में गया। ये हमारा दूसरा स्टेप है। थर्ड स्टेप में हम चलेंगे। जैसे K37 ईसीएम में सप्लाई गया, इग्निशन रिले का सप्लाई, तो यहाँ से K18 जो ईसीएम के K18 पॉइंट से निगेटिव आउट होता है। ये सप्लाई मेन रिले के 85 नंबर में जाता है और 86 में ऑलरेडी पॉजिटिव सप्लाई आया हुआ है और 86 में नेगेटिव सप्लाई ईसीएम के थ्रू मिल गया और 30 नंबर में ऑलरेडी है। तो ये मेन रिले ऑपरेट होगा। ऑपरेट होने के बाद 87 का 30 और 87 आपस में कनेक्ट हो जाएगा। 87 नंबर से सप्लाई जो है मेन रिले का सप्लाई 4 भागों में बढ़ता है। 4 भागों में देखिए, पहला सप्लाई जो है
होल्ड रिले के 86 नंबर में गया और 85 से ग्राउंड किया हुआ है, तो ये कॉइल मैग्नेट बन जाएगा और ये स्ट्रिप अपनी ओर खींचेगा। 30 और 87 को कनेक्ट कर देगा। 30 में पहले ही सप्लाई आ रखा है डायरेक्ट, ये देखिए F4 फ्यूज से होते हुए, तो 87 से आउट होगा और डीसी कन्वर्टर को डायरेक्ट सप्लाई देगा। डायोड से बाईपास कर दिया, ये देखिए डायरेक्ट सप्लाई डीसी कन्वर्टर को देगा। उसके बाद एक सप्लाई जो है होल्ड रिले में चला गया। दूसरा सप्लाई, ये देखिए सप्लाई इधर से ऑक्सिलरी स्टार्टर रिले के 86 नंबर में गया और तीसरा सप्लाई ECM के K1 में गया और चौथा सप्लाई स्टार्टर रिले के 30 नंबर पिन में जाके रुका हुआ है। ये हो गया हमारा स्टेप थर्ड। फोर्थ स्टेप में हम देखेंगे, अभी हमारा ये देखिए इग्निशन रिले ऑपरेट हो चुका है, मेन रिले का काम हो रखा है, वो ऑपरेट हो चुका है, होल्ड रिले भी ऑपरेट हो गया। अभी दो रिले का काम बचा हुआ है, ऑक्सिलरी स्टार्टर रिले और स्टार्टर स्विच रिले। जब हम इग्निशन स्विच को स्टार्ट पोजीशन में करते हैं तो ये सप्लाई स्टार्ट पोजीशन में करते ही सप्लाई स्टार्टर स्विच रिले के 86 नंबर में आता है और 85 ऑलरेडी ग्राउंड है, तो ये अपना सर्किट पूरा करेगा, कॉइल मैग्नेट बनेगा और अब 30 और 87 को आपस में कनेक्ट करेगा। 87 से सप्लाई ECM के ये 87 में जाता है। ये 87 में जाते ही ECM के 62 से निगेटिव सप्लाई ऑक्सिलरी स्टार्टर रिले के 85 नंबर को सप्लाई देता है। 85 में सप्लाई दिया, 86 में ऑलरेडी पहले आ रखा है, 30 में भी F3 फ्यूज से पहले आके रुका हुआ करंट, तो ये इनर्जाइज होते ही 30 और 87 को कनेक्ट कर देगा और 87 से सप्लाई सीधा सेल्फ स्टार्टर के सोलेनॉइड स्विच में जाता है। तो इस तरह से ये स्टार्टिंग सर्किट आपने देखा ADC सिस्टम का। थैंक यू सो मच। अगर कोई वीडियो में आपको समझने में दिक्कत आ रहा हो तो हमें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।